आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आप लिख लीजिए, पद्म पुराण में 7 सोपान यानी 7 खंड है। सबसे पहला है सृष्टि खंड। पूरी दुनिया भगवान की नाभि से ही प्रकट हो गई, इसलिए तो आरती में लिखा था, नाभि में कमल खिलैया की। उसकी नाभि में ऐसा कमल खिला, सब कुछ जो भी दिखाई दे रहा है वो सब नाभि से प्रकट हुआ है। आपके अंदर भी प्रेम नाभि से ही उमड़ता है, दुश्मनी भी वहीं से आती है, प्रेम भी वहीं से आता है, और शब्द भी नाभि से ही निकलता है। जीवन भी नाभि से ही मिलता है और मौत भी नाभि से ही होती है। रावण नहीं मर रहा था तो अमृत कहां छिपा था? अमृत नाभि में ही छिपा हुआ था। आपने देखा, एक बार के लिए पेट में इतना दर्द सा होता है, फिर कहा जाता है कि इसकी नाभि चली गई है। क्या बोलते हैं उसको? हमारे गांव की भाषा में उसको कहते हैं इसकी धन्य चली गई, ऐसा ही बोलते हैं ना। और जब वो नाभि चली जाती है, नाभि, तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। उनके अंगूठे में धागा बांधा जाता है। जो जानकार लोग हैं वो नाभि भी निकालते हैं। जो लोग महीने में 2 से 4 बार अपनी नाभि में सरसों का तेल, अपनी नाभि में घृत, घी, ये सब चीजें नाभि में डालते हैं, उन लोगों को कभी पागलपन नहीं रहता। उनका मस्तिष्क के ऊपर उसका दिव्य प्रभाव पड़ता है। गर्भाकालीन बेला में मातृ शक्ति को अपनी नाभि में घृत या तेल जरूर डालना चाहिए। इससे बुद्धिमान संतान का जन्म होता है। बच्चा जो पेट में पलता है उसका सीधा संपर्क नाभि से होता है। वह बच्चा श्वास मां की नाभि से लेता है। और गर्भ के समय पर जब नारी अपनी नाभि में घृत या तेल डालती है तो जन्म लेने वाला बच्चा रोग नहीं होता, उसको श्वास की बीमारी नहीं होती, वो अपांग विकलांग नहीं होता। ये सब प्रभाव नाभि के ही तो है। इसकी नाभि में कमल खिल गया, सब कुछ इसकी नाभि से ही प्रकट हो गया। इस पूरी शरीर में नाभि की बड़ी महिमा है, इसलिए नाभि को बड़ा छिपा करके रखा जाता है। विशेष रूप से पूज्य मातृशक्ति के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नाभि का आकार, नाभि की आकृति व्यक्ति की संपूर्ण स्थिति का वर्णन कर देती है। नाभि का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। नाभि चक्र अद्भुत चक्र है। नाभि चक्र भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, स्वर्णमय कमल। और चराचर जगत में जो भी कुछ पैदा हुआ वो नारायण की नाभि से ही प्रकट हुआ।